बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एवेल्यूएट। तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। लॉग बेस में 2 है 1/128। तो इसको एवेल्यूएट करने के लिए हम इस वैल्यू को जो है वो लेट करेंगे x के इक्वल। लेट लॉग बेस में 2 है और नेक्स्ट है 1/128 और ये वैल्यू हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, इज इक्वल x लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू लॉगरिथम फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास लॉग में यहाँ बेस में नंबर है उसको हम बेस में लिखेंगे और जो इक्वल के बाद में नंबर है वो इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास लॉग की बेस में जो वैल्यू हो रही इक्वल में कोई नंबर हो और इस तरह से हमारे पास वैल्यू मौजूद हो लॉगरिथम फॉर्म में, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो लॉग की बेस में नंबर होता है उसको हम बेस की प्लेस पे लिखते हैं और जो इक्वल के बाद में नंबर होता है उसे हम एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। और ये जो वैल्यू है ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी और ये है 1/128। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर है 128, इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, इसको फैक्टराइज इसलिए करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है तो इस साइड पे भी हमें बेस 2 लेकर आनी है, ताकि हम दोनों जब बेस सेम होंगी तो फिर ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो 128 है हमारे पास, तो 128 को फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 12 को ले लेते हैं, 2 6 टाइम 12 और 8 है तो 2 4 टाइम 8 है। उसके बाद 36 है तो 2 का टेबल अगेन यूज़ करेंगे, 2 3 टाइम 6 और 4 है तो 2 2 टाइम 4। और उसके बाद 32 है तो फिर अगेन 2 का टेबल, 2 1 टाइम 2। यहाँ पे 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं तो 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 इस 2 के साथ लगा तो 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो अगेन 2 का टेबल, 2 8 टाइम 16 और फिर 8 है तो 2 4 टाइम 8 और 4 को डिवाइड करने के लिए हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 2 टाइम 4 और फिर 2 को डिवाइड करने के लिए 2 1 टाइम 2। तो इस तरह 128 को हमने फैक्टराइज किया, 2 के टेबल से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 2 जो है वो 7 टाइम आया, इसलिए हम 128 को 2 टू द एक्सपोनेंट 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने 1/128 था तो 128 की प्लेस पे हमने 2 टू द एक्सपोनेंट 7 लिख दिया, क्योंकि 128 को जब फैक्टराइज किया तो वो आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 7 के इक्वल। अब 2 टू द एक्सपोनेंट x है इस साइड पे और इस साइड पे हमारे पास जो 2 का एक्सपोनेंट 7 है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो जो ही हम इस 2 के एक्सपोनेंट 7 को ऊपर ले जाएंगे तो जो एक्सपोनेंट है 7 का नेगेटिव पॉजिटिव वो ऊपर जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी एक्सपोनेंट है उसको ऊपर नीचे लेके जाएं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 टू द एक्सपोनेंट 7 पॉजिटिव था इसका एक्सपोनेंट 7, तो जब ये 2 टू द एक्सपोनेंट 7 ऊपर गया तो ऊपर जाके इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस जो है वो एक जैसी होगी, इसलिए हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 के इक्वल। ठीक है, तो यूँ हमारे पास लॉग बेस 2 और 1/128 इसको एवेल्यूएट करने से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है लॉग 512 और नेक्स्ट है टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो लॉग की बेस में लिख देंगे 2 एंड स्क्वायर रूट 2। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया है इसको हम x के इक्वल लिखेंगे, लेट करेंगे x के इक्वल ताकि इसको एवेल्यूएट किया जा सके। लॉग और बेस में है 2 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे है 512 और इसको हम इक्वल लिख देंगे x के। ठीक है, अब जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट पे भी किया, ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म आ गया है, इसको अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उसका तरीकेकार क्या है, जो लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू होती है इसके ऊपर जो इक्वल के दूसरी साइड में वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है। ठीक है, जो बेस में वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे लिखा और जो इक्वल के बाद में वैल्यू है वो एक्सपोनेंट की प्लेस पे आ जाती है और जो 512 है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 एंड स्क्वायर रूट 2 और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है x है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे 512 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 512 की हम जो है वो फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो 1 इस 1 के साथ आया तो 11 हो गए। तो 2 5 टाइम 10, यहाँ 11 थे, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हुआ 12 2 के साथ तो 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12, इस तरह 2 का टेबल 256 टाइम रीड करें तो 512 आ जाता है। अब 2 1 टाइम 2 और फिर 5 है तो 2 टाइम 4, यहाँ पे 5 हैं, 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 6 के साथ आ गया तो 16 हो गए। तो 2 8 टाइम 16, उसके बाद 128 है तो फिर अगेन 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8 और फिर 64 है, फिर अगेन 2 का टेबल 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4 और 32 के लिए भी 2 का टेबल यूज़ किया जा सकता है। 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे, 1 रिमेनिंग रह गया, 1 12 के साथ आया तो 12, तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 16 है तो 2 8 टाइम 16 और देन 8 है तो 2 4 टाइम 8 आ जाएगा और उसके बाद 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4 और देन 2 रिक्वायर है तो 2 1 टाइम 2। तो अब इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने टाइम 2 आया है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2 टू द एक्सपोनेंट 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 512 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 2 टू द एक्सपोनेंट 9, यानी कि 2 को 9 टाइम आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर हमारे पास आ जाता है 512। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 2 है बाहर है 2, इस 2 की प्लेस पे ये जो बाहर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इस 2 के लिए अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दें और दोबारा से अगर हम इसको इकट्ठा करें तो इसका एक्सपोनेंट सेम है, इनकी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होके 2 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये इससे कट होके दोबारा से 2 आ जाता है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास आउटर साइड में 2 है, इस 2 के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। इट मीन्स कि अगर इसको दोबारा से सोल्व किया जाए तो दोबारा से हमारे पास इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट डाल दें तो दोबारा से इसको सोल्व करें तो 2 की पावर 1 और 1 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो ये कट हो के अगेन 2 आ जाता है। तो इस 2 के लिए हम ये लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो बाहर आउटर साइड में 2 है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि जब इसको दोबारा से सोल्व करें तो दोबारा से यही 2 आ जाता है, इसलिए इस 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हम जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। और इसके साथ में ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है इसको हमने वैसे का वैसे लिखा और इसके ऊपर एक्सपोनेंट x आ जाएगा और इज इक्वल टू आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 9। अब यहाँ पे देखें इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इन सारी वैल्यू को एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट है x, ये एज इट इज़ आ गया और इधर आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 9। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बेस है तीनों 2s की वो सेम है तो इसलिए इनके एक्सपोनेंट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, तो 1 एक्सपोनेंट इसका 1 इसका 1 इसका, तो 1 + 1 और +1 कितना हो गया 3, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट की प्लेस पे हम लिख देंगे 1/2 और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है x, तो इसके होल के ऊपर हमने एक्सपोनेंट x लिख दिया, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 9। अब ये जो 3 है ये बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 2s are 2, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 और इसके ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो क्या आ गया x और इज इक्वल टू आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 9, ठीक है। अब 3/2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3x/2, ठीक है। तो इस तरह 2 के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या आ गया 3x/2, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 के ऊपर हमारे पास 3 को इस 3/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 3x/2, तो हमारे पास इस तरह से 2 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 3x/2, 2 के ऊपर एक्सपोनेंट आ गया 3x/2।
तो इस तरह हमने 2 का जो एक्सपोनेंट था 3x/2 वो लिखा और इज इक्वल टू है 2 टू द एक्सपोनेंट 9। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो बेस है वो दोनों की सेम हो गई है, तो इसलिए हम जो एक्सपोनेंट है वो एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो बेस सेम होने की वजह से हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 3x/2 इक्वल आ गया 9 के। अब हमें x की वैल्यू को चूँकि फाइंड करना है तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 टाइम 18। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 3 जो है वो डिवाइड हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम 18 है। तो यूँ हमारे पास जो x है वो इक्वल आ गया 6 के, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये जो वैल्यू थी जो कि log 512 टू द बेस थी, इसको सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, लॉग और आगे ये वैल्यू और बेस में 2 स्क्वायर रूट 2, और फिर इस वैल्यू को x के इक्वल लेट किया, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन की, और ये जो 2 था बाहर, इस 2 के लिए हमने 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला, क्योंकि इसको अगर दोबारा से सिंप्लीफाई किए रहें तो दोबारा से 2 आ जाता है, इसलिए इस 2 की प्लेस पे हम 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। हम जस्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और साथ में ये 2 आ गया और सबके ऊपर स्क्वायर रूट था तो हमने सबका स्क्वायर रूट एक साथ लिख दिया, और आगे जो वैल्यू थी हमारे पास वो आ गई, और इन सब की बेस सेम थी तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो गए। तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 3/2 और साथ आ गया x, ठीक है। फिर हमने 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से आ गया 3x/2 और इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 की पावर 9। दोनों की बेस सेम थी इसलिए एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया, ठीक है। तो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3x 1 टाइम 3x और 2 9 टाइम 18। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। इन दोनों की कटिंग की, 3 1 टाइम 3 एंड 3 6 टाइम 18 है। तो यूँ हमारे पास जो आंसर है वो आ गया x इज इक्वल टू 6।